What is panache? Panache, the confidence in style. तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है विशाल कपूर जी का, और उन्होंने मुझे बुलाया. Being here today is a wonderful experience, and I wish very success for this program. मैं तो यही कहना चाहूँगा छोटे से शब्दों में, कलाकारी की तलाश में मिला हमें पनाश. कलाकारी की तलाश में मिला हमें पनाश. चेहरे पर है आत्मविश्वास, चेहरे पर है आत्मविश्वास. विशाल के प्रकाश से जल उठा आकाश, विशाल कपूर जी के प्रकाश से जल उठा आकाश. थैंक्स पनाश, थैंक्स विशाल कपूर, थैंक्स हबीब जी, थैंक यू मेरे मित्र हफीज़ बेग साहब औरंगाबाद से. और सबको शुभकामनाएं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे और जितने भी उनके साथ में उनके जो भी मेंबर्स हैं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच. By VK Vishal Kapoor, absolutely an honor to be in his collection for the Panache runway. And ladies and gentlemen, for the prestigious Panache Image Awards 2021. I'm going to take this opportunity of inviting my dear friend Habib here for allowing me to be a part of this most magnificent show by Vishal Kapoor. It's always about sophistication, absolutely personified. When it's VK, unki collection se lekar, the way he carries on with his shows, it's always that awesomeness जो वो सब लोगों को देते हैं. At the same time, जो runway पे वो glam लाते हैं, it's only by the Vishal Kapoor collection. Absolutely an honor for me to be here. इसके अलावा पहली बार लाइफ में ऐसा मौका मिला है जहाँ पर सारे queens आने वाले हैं, and they are here presenting these awards to all the beauty queens over the years. So I think this is one phenomenal event altogether. Thank you very much to all the lovely friends from the media. Thank you, Simran. Yes. Yeah. Something about yourself and about the Panache Image Award. What was the inspiration and how it's different from other awards as such? See, Panache basically awards जो है यहाँ पे हम पार एक्सीलेंसी का अवार्ड्स देते हैं. यहाँ पे कोई नंबर 1 शो नहीं है, नंबर 1 एक्टर नहीं है. हमारे लिए सब बेस्ट होते हैं. इसलिए हमारा जो टैग लाइन होता है, इट्स पार एक्सीलेंस. मीन्स अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसलिए हम उनको अवार्ड से नवाजते हैं. और जो हमारा क्वींस है, इसमें भी हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं रहती है. क्वींस बेसिकली कोई स्टेट से है, कोई सिटी से है. सो ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही यूनिक है हमारे देश के अंदर, कि जहाँ पे हमारी जो क्वींस है, जिनको लोग अक्सर भूल जाते हैं साल 2 साल के बाद. जैसे कोई मिस महाराष्ट्र हो गई, मिस दिल्ली हो गई, मिस मुंबई हो गई, तो साल 2 साल के बाद सब भूल जाते हैं. वी एंड एट पनाश वी रिमेंबर दिस क्वींस एंड वी गिव देम अ डिग्नेटरी वॉक. आप देखेंगे कि उनको एक गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा जाएगा, एक डिग्नेटरी वॉक करेंगे, और उसके बाद ये शो आप जैसे देखेंगे, इट विल बी वंडरफुल सक्सेस. एंड यस, इसके बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी आएंगे एंड हमारे जजेस भी रहेंगे. एंड यस सर, यस. और अभी हमारे जो बोर्ड मेंबर है, बोर्ड मेंबर में मैं आपको मिलाना चाहूँगा जाफ़र पीरज़ादा भाई से, जो कि एक सक्सेसफुल बोर्ड मेंबर है सिंस लास्ट 3 years विद पनाश. एंड आई माई सेल्फ आई एम हियर एट बोर्ड मेंबर सिंस लास्ट 2 years. और कुछ पूछना है दोस्तों? यस. सो पनाश के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये जो इमेज अवार्ड्स है, जैसे मैंने कहा, इमेज अवार्ड्स हम आदमी की इमेज को बढ़ाने के लिए देते हैं. और हमारे लिए कोई नंबर 1, कोई नंबर 2, कोई नंबर 3 नहीं. हमारे लिए सब बराबर है. और जिसने उनकी अपनी फील्ड में एक मुकाम हासिल किया, हम उनको अवार्ड से ऑनर देते हैं. अब आगे जाफ़र भाई करेंगे, बिकॉज मुझे जाना है इस्माइल जी को रिसीव करने. थैंक यू एवरीवन. मैं हाँ, दिख रहा है ना जी. सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो कोई इवेंट होता ही नहीं है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ. और मैं पनास इमेज अवार्ड में एडवाइज़र कमेटी में हूँ, और 3 साल से हम लोग कंटिन्यूस ये शो करते हैं विशाल जी के साथ में. काफ़ी अच्छे लोगों को हम लोग लेकर आते हैं, जो भी एक रिकग्नाइज हैं, जिनका एक नाम है, उनको फेलिसिटेट करते हैं अवार्ड से. ये मर्तबा हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वीन लीग्स रखा है, जिसमें जो क्राउन होल्डर है या सब टाइटल जिन्होंने जीता है ब्यूटी पेजेंट में, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने अवार्ड रखा है, और उनको भी आज हम लोग यहाँ फेलिसिटेट करेंगे. तो ऑल ओवर इंडिया से आज ब्यूटी क्वींस यहाँ पे आई है, तो मैं उन सब का भी थैंक्स कर रहा हूँ. जितने भी अवार्डी अभी यहाँ आए हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और हमारे जो भी गेस्ट यहाँ पे आए हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी. अवार्ड का यूएसपी क्या है, अगर ज़बर भाई बात करें इसकी? जी,
अवार्ड का बस ये है कि जो भी रिकग्नाइज पीपल है, यानी जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर जो भी ये काम किए हैं अच्छे, उनका रिकग्नाइज हो। और उसके साथ में पनास जुड़ता है। पनास ये है कि एक फैशन आइकॉन है। फैशन आइकॉन के साथ साथ में पर्सनालिटी भी उसके साथ में हम लोग वो करते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, एक अपनी अलग पहचान है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है जी। थैंक यू। Yeah, I want to congratulate विशाल कपूर, जिनको हम प्यार से वीके बोलते हैं। तो the show is about to start, but I am seeing that many more people are getting associated, many more brands are getting associated. So इससे लगता है कि I mean the show is getting bigger and better, and एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर और स्टाइलिश है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, दिस इज़ गोइंग टू एड अप सो मच ऑफ वैल्यू फॉर ऑल द अवॉर्डीज, एंड दिस अवार्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रेस्टिजियस फॉर देम, एंड दे कैन शोकेस दिस अवार्ड in terms of really achieving something very nice, achieving some great success in their life. See, लोकमत आज से नहीं, बहुत समय से 3 डिकेड से महाराष्ट्र में नंबर 1 है, और इन टर्म्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट मीडिया हाउस ऑफ द कंट्री। सो 1-2 इवेंट नहीं होते हैं हमारे, अगर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 1600 इवेंट होते हैं साल भर में। कोविड के कारण इस साल में नहीं हुए हैं, बट जिस लेवल पे लोकमत ब्रांड्स को सपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है और इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है, नॉट ओनली इन मुंबई बट ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र। सो अपने आप में एक बहुत अच्छा बेसिकली सपोर्ट मिलता है पूरे महाराष्ट्र के लोगों को हर क्षेत्र में। वेदर इट इज़ फार्मर्स के लिए हमारा सरपंच अवार्ड है, जो कहना चाहिए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर, जो हम लोग NCPA या डोम में करते हैं, तो जहां 10 से 12 हज़ार पब्लिक होती है। तो इस प्रकार से बहुत अनेक प्लेटफॉर्म हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि लोकमत की तरह ही बाकी भी पब्लिकेशंस अच्छा काम कर रहे हैं, एंड उससे सारी महाराष्ट्र की जनता को एक बहुत अच्छी उम्मीद मिलती है, एक अच्छे होप्स मिलते हैं। एंड आई एम श्योर आफ्टर कोविड लाइक एवरीबडी हैज़ गियर्ड अप, and I'm sure like I mean the people will get numerous reasons to smile and have laughter. Thank you so much. पनाज का इमेज वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है, और मैं हबीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, और विशाल भाई का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं हैं कि पनाज इमेज अवार्ड्स खूब ढेर सारी तरक्की करे और बड़े बड़े सुपरस्टारों को अवार्ड दे। सर, अवार्ड कितना मायने रखता है एक कलाकार के लिए? क्या बात है, क्या सवाल है। अवार्ड मायने तो सबसे ज़्यादा रखता है, क्योंकि जिस तरह आप 10th का एग्ज़ाम देते हो तो उसका रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, कि आप पास हुए कि फेल हुए। तो अवार्ड मिलने से ये पता चलता है कि भाई हम पास हो गए, तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके काम को वो रिस्पेक्ट मिलता है, तो आप और मेहनत करते हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया अवार्ड। सर, इसके अलावा जैद, आवेश, अनम तीनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका कोलैबोरेशन उनके साथ कब होने वाला है? क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आप भी उनके साथ में हैं, आपका भी कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट हो उनके साथ। मेरा इन्वॉल्वमेंट तो जब से पैदा हुए तब से है, और इस वक्त मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह अवेज, जैद और अनम मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ गाइड करता हूँ कि बेटा कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना। तो इस काम को तुम इतना बड़ा कर दो कि लोग तुम पर नाज करें। आज जिस तरह अवेज का नाम हुआ है, जैद का भी नाम है, अनम का भी नाम है, तो बच्चे मेरे बहुत है टैलेंटेड, और इंशाल्लाह ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आगे आगे देखिए, आप लोग दुआ कीजिए कि मालिक उनको इससे भी बहुत बड़ी कामयाबी दे, क्योंकि उनका जो असली टैलेंट है ना, वो अभी तक सामने आया नहीं है।
है ना। बट सबसे अच्छी बात ये है कि उन लोगों ने अपने बाप का सहारा नहीं लिया, ये बहुत अच्छी बात है। वरना उनके लिए बहुत रास्ते इजी थे, बट उन लोगों ने रास्ते बहुत कठिन चुने। अपनी मेहनत से वो लोग यहाँ तक पहुँचे। मैं बैकग्राउंड में हमेशा रहा, बट मुझे यही अच्छा लग रहा था कि वो लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मैं कोशिश करके यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कुछ नहीं था। तो उसका एक मज़ा कुछ और ही होता है जब आप खुद कुछ हासिल करते हो ना। तो मुझे खुशी इस बात की है बस कि मेरे बच्चे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, और आप लोग दुआ करें बस मालिक उन लोगों को और आगे पहुँचाए और उनकी हिफाजत करे। सर बॉलीवुड में बहुत सारी नेपोटिज्म के ऊपर बातें होती है, लेकिन आवेज ने जैज ने पूरी उस बात को एकदम अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया, उसको लेके कितना प्राउड फील होता है आपको? देखिए, एक बाप के लिए तो सबसे खुशी की बात वही होती है कि उसके बच्चों के नाम से आज मुझे पहचाना जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज आप उन बच्चों के लिए मुझसे पूछ रहे हो, है ना। तो ये बहुत खुशी की बात है, और दुनिया का हर बाप चाहता होगा कि उसके बच्चों का नाम हो, लोग उस अपने उसके मतलब बाप औलाद के नाम से बाप को पहचाने। तो आई एम वेरी हैप्पी, और इससे ज़्यादा मैं ऊपर वाले का क्या शुक्रिया अदा करूं। बस यही दुआ करना आप लोग के वो लोग आगे बढ़ते जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much for coming here, and I would love to tell you all this is the third edition of Panache Image Awards. From last 3 years we are doing this initiative to felicitate the each and every awardee, to hype them and to felicitate their journey. We just encourage them by giving these Panache Image Awards. well-known person also coming to the event, so something about that. Of course, like we had called many celebrities from Bollywood industry, the pastry industry, the industrialists from all the around the fashion world, and the you can say like who's who. So what was the very motivation to start this kind of award? I mean, 3 years back. In 3 years you have successfully recognized this award. Yes. See, basically we are here to felicitate them कि उन्होंने अपनी जो जर्नी, जो सक्सेस जो उन्होंने इतने सालों से किया है, उसको हम बढ़ावा देते हुए, उनको मान सम्मान देते हुए ये अवार्ड का हमारा आइडिया था कि इस चीज़ को ऐसे लेकर आएँ। Habib, of course, he is one of our advisory board member, and he is associated from first edition onwards, and he is doing a wonderful job. I would like to thank him. Thank you. मैं सब लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुंबई वासियों का, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया। मैं मनीष मान, इंडिया प्लेयर, एशियन मेडलिस्ट। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जो एक मुंबई में आने के लिए इन्होंने मेरे को एक इनवाइट किया और मेरे को एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। तो इस फैशन इंडस्ट्री में भी अगर स्पोर्ट्समैनों को एक बुलाना होता है तो बड़ी खुशी मिलती है कि एक अलग दुनिया है, और यहाँ पे आके भी हमें इतना मान सम्मान मिलता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। तो बड़ी एक तहे दिल से विशाल कपूर जी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि ऐसे आप स्पोर्ट्स को भी साथ लेकर चले, क्योंकि स्पोर्ट्स एक अलग दुनिया है तो फैशन भी एक अलग दुनिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इतना लोग इतना मान सम्मान देते तो काफ़ी अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और अवार्डियों को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूँ। तो यही ऐसे वो करके चला। पर एक मैं रिक्वेस्ट फिर करता हूँ, मैं लास्ट ईयर भी एक बार बोल के गया था कि ये जो दुनिया है फैशन इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की, तो आप इसमें पॉलिटिशियन को यूज़ ना होने दें, क्योंकि ये ऐसे ही चलती रहे, चमकती रहे। मैं चाहता हूँ कि दुआ करता हूँ कि एक लोगों का एंटरटेनमेंट भी नहीं करता, काफ़ी लोगों को एक बढ़ावा भी देता है, इंजॉय भी होता है, उससे एक रियल लाइफ की स्टोरी भी सामने आती है। बस इतना कह के भी थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू वेरी गुड। हमें अवार्ड भी दिया जा रहा है दोनों को for being a cute couple on TV. So we are here basically for Habib and would like to wish him all the best. It feels good. I think after such a long year of staying indoors, we are finally coming out for an event. So we are really excited. This is actually our first awards for which we've stepped out post the pandemic. Yeah. करण, आपका जो म्यूजिक वीडियो आया था उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अप्रिशिएट किया गया उसको, और आगे क्या-क्या लोगों को देखने मिलेगा? So yeah, I think we just crossed 175 million yesterday. बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है बेवफा तेरा मासूम चेहरा को, and इसी तरह ग्रो करता रहे। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं इन पाइपलाइन। I will be shooting this month, next month also for a couple of music videos. So
लेट्स सी आप लोगों को वो भी पसंद आएगा ज़रूर। सो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जी। तो अब करण क्या करने वाले हैं? मतलब सीरियल की तरफ फिर से जाएंगे या फिर OTT से? So I'm already doing a show which is for Zee Punjabi. It's called मावा ठनिया छावा. अभी एक हफ्ता ही हुआ है, so कल ही रेटिंग आई है, so it's become number 1 on Zee Punjabi. And तो एक वो शो कर रहा हूँ, कुछ वेब के लिए भी कर रहा हूँ. So certain things in pipeline this year. So looking good and bright. Sorry? So हमारी स्टाइलिस्ट यशस्वी जो हैं तो पहले वो मुझे स्टाइल कर रही थी सिर्फ, फिर शायद इनसे बात हुई तो इनके लिए भी कुछ ला रही थी और मुझे कुछ और पहनना था, लेकिन आई थिंक वो वार्डरोब मेल फंक्शन हो रहा था, तो देन आई एंडेड अप वेयरिंग ऑलमोस्ट द सेम कलर, सो दैट्स व्हाट वी आर वेयरिंग. थैंक यू. अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे और सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं विशाल और हबीब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइज किया है PI पिनाश इमेज अवार्ड्स, बहुत अच्छी बात है. ये अच्छा तो कार्य कर रहे हैं बिकॉज यू नो दीस काइंड ऑफ थिंग्स इवेंट्स मस्ट बी हैपनिंग एंड इट्स अ इमेज अवार्ड. दे हैव इनवाइटेड मी एंड दे आर ऑनरिंग मी. आई एम ऑनर्ड. ऑल द बेस्ट टू देम. विशाल इज अ वेरी गुड डिजाइनर. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. 2021 शुरू हो गया, क्या रेजोल्यूशन बनाया है नए साल के लिए? वर्क एंड वर्क. एक साल जो हमारा पेंडेमिक में क्या है, we must forget 2020 and 2021 we must work more hard and the lost time which we have lost, try to work more hard and give some amazing stuff to the industry. सर आपके बेटे ने भी डेब्यू कर लिया है, हम देखिए उनके शो. सर क्या कहना चाहिए, क्या टिप्स दिए आपके बेटे को? I just told Siddhant that there is no shortcut to hard work. He must work hard and hard work will always pay. So any plans to come together? Yeah, very soon we will do that. We have made a film called Sandhar the Massacre, which I have produced, which Siddhant has written. He has directed the film, and in that film I have acted in it. It's a short film. It's a 50-minute film. So Siddhant has we two of us are acting in the film. So God willing, within a month's time, the post-production is on, and we will be releasing Sandhar the Massacre very soon. It's a film which my banner has produced, and it's basically on the Sadhu lynching, what had happened in Palghar. They're inspired by that incident, and we have made the film. It's against the Gau Hatya, और जो साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई है उनके खिलाफ हमने ये फिल्म बनाई है. So उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी. People will love the film. As in the industry, God has been kind. I would say that. Yes, and what do you say? What would you like to say? This is the third edition going on with Panache. I would just like to congratulate Vishal for his endeavor and the way he's done it up. He's a very upcoming stylist, designer. God bless him in his endeavor. Keep working hard, and as I've said, there's no shortcut to hard work, and you will always succeed. I'll push my all the limits. You must do that. So sir, one more last thing before you go. I would like to ask, like, the first time he's also doing Queen's League and facilitating all the beautiful girls, ladies who have done well in their pageants in different ways. So what would you like to say on that? It's a very nice thing because see what happens is the very fact giving opportunity to younger talent, and it's a very nice, very encouraging thing. So it's a reassurance for young talent. Because we are there, we have done something and we've received an award. So that would drive them to work more hard. Absolutely, I agree with you. Thank you so very much for coming with us. Thank you, Vishal.